अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.1 का आज लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो स्टेटमेंट दे रहा है एक्स स्क्र माइनस 49 5x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 7। ये जो डॉट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्र माइनस 49 को फैक्टराइज कीजिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। इसी तरह से एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 7 आ जाएगा, डॉट 5x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 7 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 7 है और ऊपर भी एक्स प्लस 7 आ गया, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इसका पार्ट 2 है। सबसे पहले आप 4x माइनस 12 को फैक्टराइज करें, फिर एक्स स्क्र माइनस 9 को। इस तरह से 18 माइनस 2x स्क्र और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। और सबसे पहले आप 4 कॉमन ले लीजिए, 4 इंटू एक्स माइनस 3 और डिनोमिनेटर में वही ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। ठीक है, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 इसमें ये फैक्टर बन जाएगा। और उसके बाद 2 इधर से आपने कॉमन लिया, 9 माइनस एक्स स्क्र, इसमें भी वही फार्मूला आप अप्लाई कीजिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। और डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर एक्सपैंड हुआ हुआ उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है जी, और एक्स प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये अब आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर लें। अब लास्ट पे देखें, जब डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आप यानी सेकंड जो टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया एक्स प्लस 3 ओवर 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो आप कैंसिलेशन कीजिए और बाकी जो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये इसी तरह से ही इसके लास्ट पे ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, 2 इंटू 3 स्क्र माइनस एक्स स्क्र का जो उसको फैक्टराइज किया तो आपके पास 2 इंटू 3 प्लस एक्स आ गया, 3 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से जो होल स्क्र है उसको आपने 2 टाइम्स जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ये कैंसिल करते चले जाएं, देख लीजिए। जी बिल्कुल, ये देखें, ये आपके सामने। अब इसका पार्ट 3 देखिए आप। ठीक है, एक्स 6 माइनस वाई 6 एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाय एक्स 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस 5 4। तो एक्स 6 माइनस वाई 6 में आपने फार्मूला लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। सबसे पहले आप इसको ये कन्वर्ट करें क्यूब फॉर्म में, एक्स स्क्र होल क्यूब, तो यानी 3 2 जार 6 और y के ऊपर भी इसी तरह से 3 2 जार 6, ये क्यूब फॉर्म में आ गया है। और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय ये आगे आप वो टर्म जो है वो वैसे ही लिख लें। ठीक है जी, और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्र और बी इज इक्वल टू वाई स्क्र, इसको सपोज कर लें तो उसी तरह से वही फॉर्मूला इसमें आपने अप्लाई किया। ठीक है जी, तो अब मेरे पास ये एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डिनोमिनेटर में था और ये कैंसिल हो गया है न्यूमरेटर के साथ। और फिर आगे देखें, ये मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया है 1 ओवर एक्स 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई 4, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर मेरे पास 1 आ गया। ठीक है जी, अब इसका पार्ट 4 देखिए, एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 डॉट एक्स प्लस 5, तो ओवर 1 माइनस एक्स। तो इसी तरह से इसमें भी यही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। ठीक है जी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला। और डिनोमिनेटर में आपने इसका जो स्क्वायर आपके पास एक्सपेंड हुआ है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये फैक्टर्स आ गए मेरे पास, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता है और बाकी मेरे पास आ गया एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 डॉट एक्स प्लस 5 ओवर, ये इस डिनोमिनेटर में से मैंने -1 माइनस जो है वो कॉमन ले लिया, तो ये एक्स माइनस 1 हो गया। कैंसिलेशन होगी, माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 1 आंसर आ गया। ये देखिए ज़रा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जी, अब इसका पार्ट 5 देखें, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई ओवर एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई
डॉट एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस एक्स ओवर एक्स वाई माइनस 2y। ठीक है, सबसे पहले इसमें से आप x कॉमन लीजिए और डिनोमिनेटर में से y कॉमन लीजिए। नेक्स्ट आप x कॉमन लीजिए, फिर y कॉमन लीजिए। इसी तरह से आप जो थर्ड वाली टर्म है उसमें से भी x कॉमन लीजिए और y कॉमन लीजिए। ठीक है, ये देखें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल और बाकी जो मेरे पास टर्म आ गई है एक्स ओवर वाई डॉट एक्स ओवर वाई क्रॉस वाई इंटू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 1, ये कैंसिल करें फिर जो कैंसिलेशन हो रही है। ठीक है जी, और डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है रेसिप्रोकल लेके। तो अब ये मेरे पास जो आंसर आया वो है x इंटू एक्स माइनस 2 वाई इंटू एक्स माइनस 1, ये इसका आंसर आ गया है।